भारत का सबसे ताकतवर खेल संगठन बीसीसीआई और उस पर मंडराता कानूनी और राजनीतिक संकट। सवाल है, क्या इस बार क्रिकेट का चुनाव नई खेल नीति खेलेगी या फिर कोर्ट की कलम? खेल मंत्रालय चाहता है कि सितंबर में बीसीसीआई चुनाव नई नीति के तहत हो, लेकिन अगर तब तक नियम लागू नहीं हुए तो फिर लौटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास की गई लोढ़ा समिति, हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि क्या है लोढ़ा समिति की सिफारिश। देखिए, सिफारिशों पर यानी बोर्ड और सरकार के बीच टकराव तय है। 70 साल से ऊपर नेता बने रहेंगे या नई उम्र सीमा का खेल शुरू होगा। बीसीसीआई का सिंहासन अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है लोढ़ा समिति। दरअसल लोढ़ा समिति यानी कि लोढ़ा कमेटी की स्थापना 2015 में कोर्ट ने बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सिफारिशें दी और जैसे एक राज्य से एक वोट, बीसीसीआई अधिकारियों के लिए उम्र और कार्यकाल की सीमा, हितों के टकराव से बचाव और क्रिकेट प्रशासन को अधिक जवाबदेही बनाना। इन सुधारों का मकसद क्रिकेट संचालन को राजनीति और भ्रष्टाचार से दूर कर इसे पेशेवर और पारदर्शी बनाना था। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। देखिए, खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया कि उसका लक्ष्य अगले 6 महीने में नई खेल नीति को पूरी तरह लागू करने का है, लेकिन इसके दिशा निर्देश और नियम बहुत पहले जारी करने की तैयारी है। मंत्रालय का मानना है कि बीसीसीआई का चुनाव सितंबर में नई नीति के तहत होना चाहिए, लेकिन अगर तब तक नियमों की अधिसूचना नहीं आती है तो चुनाव लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार भी हो सकते हैं। याद दिला दें आपको कि लोढ़ा समिति ने कहा था कि किसी भी पदाधिकारी की आयु सीमा 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन नई नीति में यह सीमा 75 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अगर अंतरराष्ट्रीय महासंघ इसकी अनुमति दे, जबकि आईसीसी के नियमों में कोई आयु सीमा नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वैसे तो चुनाव नए अधिनियम के हिसाब से ही कराए जाने चाहिए, लेकिन अगर नियमों की अधिसूचना देर से आई है तो वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर भी कराए जा सकते। यानी मतलब साफ है कि खेल मंत्रालय बीसीसीआई को अपने नियमों के दायरे में लाना चाहता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई, जिसे भारत का सबसे ताकतवर खेल संगठन कहा जाता है, अब मंत्रालय के सामने झुकेगा? विवाद इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल उनके 70 साल पूरे होने के साथ खत्म हो गया, लेकिन अब तक अंतरिम अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर बॉक्सिंग फेडरेशन में भी चुनाव को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। संवैधानिक संशोधन के बाद भाजपा सांसद और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ने से रोक दिए गए। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने इस चुनाव में कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजा। मंत्रालय ने साफ कहा, हमने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि इन चुनाव में सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। अब हम अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है। क्रिकेट प्रशंसकों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या बीसीसीआई राजनीति से ज्यादा खेल पर ध्यान पर देगा। वहीं खेल विश्लेषक मानते हैं कि अगर नई नीति लागू हुई तो पहली बार बोर्ड और बाकी महासंघों को एक समान नियमों में बांधा जाएगा, लेकिन आलोचक कहते हैं ये कदम सरकार का खेल संगठनों पर कंट्रोल बढ़ाने की चाल है। क्रिकेट का भविष्य, खेल संगठनों का लोकतंत्र और राजनीति का हस्तक्षेप, तीनों अब एक ही पिच पर खड़े हैं। बीसीसीआई का चुनाव होगा, इस नियम से नई खेल नीति लोढ़ा समिति की तलवार। सवाल सीधा है, क्या ये सुधार भारतीय खेलों का भविष्य बदलेंगे या फिर ये सिर्फ सत्ता का नया खेल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खेल और राजनीति की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।